है तो कर्नल ओनिल उसके हाथ का वो बटन दबा देते हैं जिससे टेलीपोर्टेशन ऑन हो जाता है और वो ठीक उस गार्ड के ऊपर आकर गिरता है जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। उसका धड़ तो वहाँ रह जाता है और ऊपर का हिस्सा ऊपर पहुँच जाता है और ठीक ऊपर उसी जगह पर ओनिल और शावली होते हैं जो दोनों के दोनों नीचे पहुँच जाते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। बाहर ये दिखाया जाता है कि जितने भी इंसान होते हैं उन सब ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया है जैसे कभी पृथ्वी पर किया था। राज समझ चुका है कि उसका खेल यहाँ पर खत्म हो गया है, इसीलिए पिरामिड के ऊपर जो उसका स्पेसशिप होता है वो उसे उड़ाकर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। वहीं नीचे ओनिल न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑफ करने की कोशिश करता है पर रा ने इसकी पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी इसीलिए ऑफ नहीं हो रहा होता। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना है क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ये फटने वाला होता है और तभी ये उस आदमी का धड़ देखते हैं जिसके हाथ में टेलीपोर्टेशन का बटन है और न्यूक्लियर बॉम्ब को वो उसके नीचे रखकर बटन को ऑन कर देते हैं। वहीं ऊपर रा को स्पेसशिप में देखता है कि कोई टेलीपोर्टेशन से ऊपर आ रहा है। उसे लगता है कि कोई इंसान उसका सामना करेगा पर अगले पल उसके सामने न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसे फटने में चंद ही सेकंड्स बचे होते हैं और अगले पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है और रा जिसने कई 100 सालों तक धरती पर इंसानों के ऊपर राज किया, उनसे मिस्र के पिरामिड्स बनवाए, यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, उन्हें एजुकेट नहीं किया ताकि वो धरती के लोगों की तरह रिबेलियस ना हो जाए। आज उसका खात्मा हो गया। ये देखकर इस ग्रह के जितने भी लोग हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें हमेशा के लिए गुलामी से आज़ादी मिल गई। अंत में दिखाया जाता है कि स्टारगेट को ये ऑन कर देते हैं पर जैक्सन इनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो साउरी से प्यार करता है, वो उसकी पत्नी है, इसीलिए वो इस ग्रह पर उसी के साथ रहना चाहता है। पर विदा लेने से पहले वो कैथरीन का वो लॉकेट जो उसने उसे दिया था वो कर्नल ओनिल को दे देता है। वो कहता है कि ये कैथरीन को दे देना और जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वो सब पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 19